नमस्कार दोस्तों, राम राम, आदाब। मैं नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूं एक और बेहद रोमांचक कहानी के साथ। दोस्तों, आजकल जहां रिश्तों को तार तार कर देने वाली बहुत सी घटनाएं आए दिन सुनने को मिलती रहती हैं। कहीं पत्नी पति को प्रेमी के साथ मिलकर मरवा दे रही है, कहीं ड्रम में भरकर जमा दे रही है, तो कहीं पति पत्नी की निर्मम हत्या कर दे रहा है। ऐसी स्थिति में आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं मित्रों, जिसे सुनकर आप भी कहने लगेंगे कि रिश्ते हों तो ऐसे, जहां लोग एक दूसरे के लिए कुछ भी कर गुजरने की मंशा रखते हों। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले की है। यहां एक 19 साल का लड़का गुलाब चंद अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी, सारे भाई अपने अपने काम में व्यस्त थे, माँ बाप वृद्ध थे। और फिर वर्ष आया 2003 का, जब गुलाब चंद की शादी घर वालों ने 17 साल की रेशमा नाम की एक लड़की से करवा दी। रेशमा बेहद सहज सरल स्वभाव की थी मित्रों, सबसे बहुत अच्छे से बात करती थी। और शादी होकर जब रेशमा गुलाब चंद के घर आई तो वो गुलाब से भी बहुत अच्छे ढंग से पेश आती थी, और उसे देखकर गुलाब उससे मोहब्बत करने लगा, और बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगा मित्रों। रेशमा भी गुलाब चंद से बहुत प्यार करने लगी। शादी के कुछ दिन बाद रेशमा के घर वाले उसकी ससुराल उसे लेने आ गए, और जाते वक्त उन्होंने गुलाब चंद के घर वालों से कहा कि अब बेटी को 2-3 महीने मायके में रहने दीजिएगा, थोड़ा सा रह लेगी, इसके बाद ही आप लोग लेने आइएगा। रेशमा अपने घर चली गई मित्रों, लेकिन रेशमा के जाने के बाद गुलाब चंद का मन रेशमा के बिना अपने घर में बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसे रेशमा की बहुत याद आ रही थी। तो 2-4 दिन बाद ही गुलाब चंद से जब नहीं रहा गया तो उसने अपनी साइकिल उठाई और सीधे रेशमा के घर की तरफ चल पड़ा। दोस्तों, रेशमा का घर गुलाब चंद के घर से लगभग 40 किलोमीटर दूर था, और 40 किलोमीटर साइकिल चलाकर जाना कितना मुश्किल काम है। खैर, गुलाब चंद 10 बजे रात में रेशमा के घर पहुंचा साइकिल से, तो वहां सब लोग सो गए थे मित्रों। रेशमा के माँ बाप घर के बाहर सो रहे थे, और रेशमा घर के अंदर कमरे में सो रही थी। खैर, गुलाब चंद पहुंचा तो उसने साइकिल खड़ी की और सीधा रेशमा के कमरे में गया, और दरवाजा खटखटाया। रेशमा निकली, और जैसे ही रेशमा ने दरवाजे पर गुलाब चंद को खड़ा देखा, वो भी बहुत खुश हुई और गदगद हुई। उसने पूछा कि अरे, इतनी रात में आप यहाँ कैसे? गुलाब चंद ने कहा कि तुम्हारी याद आ रही थी तो मैं साइकिल से ही चला आया। खैर मित्रों, अब साइकिल बाहर व्यवस्थित करके गुलाब चंद और रेशमा दोनों कमरे के अंदर चले गए। सुबह जब रेशमा के माँ बाप जगे तो उन्होंने रेशमा से पूछा कि यह साइकिल किसकी है। तो रेशमा ने बताया कि रात में वो आ गए थे, मतलब गुलाब चंद आ गए थे और अंदर हैं, सो रहे हैं। तो माँ बाप भी प्रसन्न हुए और बोले कि ठीक है, दामाद जी को सोने दो। थोड़ी देर बाद मित्रों, गुलाब चंद के कान में कुछ लोगों के लड़ने की आवाज सुनाई देने लगी। मित्रों, वो जगह और निकलकर बाहर आया तो देखा कि रेशमा के पड़ोसी रेशमा उसके माँ बाप से लड़ रहे थे और उन्हें भद्दी भद्दी गालियां दे रहे थे। गुलाब चंद उन्हें समझाने लगा कि देखिए, ये ठीक नहीं है, आप क्यों गाली गलौज कर रहे हैं। तो वो गुलाब चंद को भी उल्टा सीधा कहने लगे मित्रों, और उन्होंने कहा कि तुझको पता क्या है, हमने तेरी औरत के साथ भी जो जो किया है उसकी तू कल्पना नहीं कर सकता है। बुला उसको बाहर और पूछ ले हमने उसके साथ क्या क्या किया है। मित्रों, झगड़ा बढ़ता गया और
उन पड़ोसियों ने गुलाब चंद से कहा कि अभी तेरे सामने करके दिखाएं कि हमने तेरी बीवी के साथ क्या किया था। ये बात मित्रों गुलाब चंद को बहुत खल गई, बहुत बुरा लगा। वो गुस्से से आग बबूला हो गया मित्रों। खैर, सबने समझा बुझाकर गुलाब चंद को घर के अंदर कर लिया। वो लोग भी चले गए, झगड़ा शांत हो गया। लेकिन मित्रों दूसरे दिन सुबह होते ही पूरे गांव में सनसनी फैल गई, क्योंकि किसी ने रेशमा के उन पड़ोसी बाप बेटे की हत्या कर दी थी। अब सबका शक गुलाब चंद की ही ओर गया मित्रों, और यह बात भी सही थी। दरअसल झगड़े के बाद अंदर जाकर गुलाब चंद ने रेशमा के माँ बाप से पूरी कहानी पूछी, तो उन्होंने बताया कि पड़ोसी उनकी जमीन में नजर गड़ाए बैठे हैं, कब्जा करना चाहते हैं, और चूंकि वो लोग कमजोर हैं इसी वजह से आए दिन झगड़ा और मारपीट करते रहते हैं। और इसी जमीन के चलते ही इन लोगों ने जबरन रेशमा के साथ बलात्कार भी किया था, और हम लोग पुलिस के पास भी गए थे इसकी रिपोर्ट करवाने के लिए, लेकिन कोई सुनवाई पुलिस ने नहीं की। इस बात से गुलाब चंद गुस्से से भर उठा मित्रों, और रात में जब सब लोग सो गए, वो पड़ोसी भी बाप बेटे सो गए, तो कुल्हाड़ी लेकर गुलाब चंद ने दोनों पड़ोसी बाप बेटों की काट कर हत्या कर दी। खैर, इस घटना के बाद गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी मित्रों, और पुलिस ने आकर गुलाब चंद को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, और गुलाब चंद को 20 साल की सजा हो गई मित्रों। इस घटना से गुलाब चंद के घर वाले इतना नाराज थे कि वो कभी उससे मिलने जेल नहीं गए, और ना ही गुलाब चंद से कोई मतलब रखा। सिर्फ बड़ी बहन एक ऐसी थी मित्रों जो गुलाब चंद से कभी कभी मिलने चली आती थी, उसका हालचाल जानने चली आती थी, उसकी मदद करती थी। लेकिन उसका भी पति इस बात के लिए उसे बहुत डांटता था। वो कहता था कि इससे मतलब क्यों रखती हो, ये कातिल है। लेकिन बहन तो बहन होती है मित्रों, उसने किसी की बात नहीं मानी और वो गुलाब चंद की मदद करती रही। इधर रेशमा और उसके घर वाले उस गांव से अपनी जमीन और घर बेचकर रेशमा के ननिहाल चले गए। ननिहाल में रेशमा के मामा वगैरह और माँ बाप ने सबने रेशमा पर शादी करने का दबाव डाला, उसे मजबूर करने लगे, लड़का खोजने लगे। लेकिन रेशमा गुलाब चंद से बहुत प्यार करती थी मित्रों, इसलिए वह शादी के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन घर वालों का बहुत जबरदस्त दबाव था, तो रेशमा ने घर वालों से कहा कि पहले उसे गुलाब चंद से मुलाकात करवाओ, इसके बाद देखा जाएगा कि शादी करनी है कि नहीं। घर वाले भी मित्रों पढ़े लिखे तो थे नहीं, तो उन्होंने एक वकील के साथ रेशमा को जेल गुलाब चंद से मिलाई करने के लिए भेज दिया। जेल में मित्रों जैसे ही गुलाब चंद को पता चला कि कोई रेशमा नाम की लड़की उससे मुलाकात करने आई है, गुलाब चंद बेहद प्रसन्न हो गया मित्रों, और जेल में एक दूसरे को देखकर रेशमा और गुलाब चंद दोनों की आंखें भर आईं। दोनों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे मित्रों, और रेशमा ने गुलाब चंद को बताया कि उसके बिना उसका जीवन कितनी परेशानियों में बीत रहा है। माँ बाप शादी का दबाव डाल रहे हैं, वो क्या करे। रेशमा ने कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी, चाहे मुझे जान देनी पड़े। मित्रों ये बात सुनकर गुलाब चंद रोने लगा। उसने कहा कि रेशमा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम शादी भले कर लेना लेकिन कभी अपनी जान मत देना। मित्रों रेशमा और गुलाब चंद की ये बातें हो रही थीं, और वो जो वकील इनके साथ गया था वो ये सारी चीजें सुन रहा था, और ये बातें सुनने के बाद वकील की नीयत खराब हो गई मित्रों। और मिलाई के बाद जैसे ही जेल से बाहर आई रेशमा, उस वकील ने रेशमा से कहा कि तुम मेरे यहाँ काम कर लो, अभी तुम्हारा पति 20 साल तक बाहर नहीं आएगा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, हम लोग खूब मौज मस्ती करेंगे और सब ठीक ठाक चलेगा। लेकिन रेशमा
मित्रों बेहद ईमानदार लड़की थी। उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि मैं मेहनत मजदूरी करके कमा लूंगी, खा लूंगी, लेकिन ऐसा कोई गलत काम कभी नहीं करूंगी। खैर मित्रों, धीरे धीरे समय बीता और 20 साल की सजा काटकर गुलाबचंद वापस बाहर आ गया, लेकिन उसके सामने कोई ऑप्शन नहीं था मित्रों, वो कहां जाए। 20 साल के लंबे अरसे में माँ बाप की भी मौत हो गई थी, भाई कभी उससे मिलने नहीं आए, उससे मतलब नहीं रखा, ससुराल वो जा नहीं सकता था मित्रों, क्योंकि वहां उसने ऐसी घटना की थी। तो अब आखिर जाए तो कहां जाए। अब बची थी तो एक वही बड़ी बहन। खैर बड़ी बहन ने कहा कि तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे भाई हो, कहां जाओगे तुम, कहां भटकोगे। लेकिन गुलाबचंद ने उससे मना किया कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे घर में मेरी वजह से कलह हो जाए, क्योंकि बहनोई भी गुलाबचंद से कोई मतलब नहीं रखना चाहता था। लेकिन बहन नहीं मानी मित्रों, और बहन की जिद के आगे गुलाबचंद को झुकना पड़ा और वो वहां से बहन के घर चला गया। लेकिन जिस बात का डर था मित्रों, वही हुआ। कुछ दिन बाद ही बहनोई ने झगड़ा करना शुरू कर दिया और वो कहने लगा कि ये कातिल है, अगर ये घर में रहेगा तो इससे हमारे बच्चों में गलत असर पड़ेगा। आखिर तंग आकर गुलाब ने बहन का भी घर छोड़ दिया और चला आया। उसने कहा बहन से कि अब जहां ईश्वर मुझे रखेगा वहीं रहूंगा, अब तुम परेशान मत हो, मैं यहां नहीं रहूंगा। मित्रों, जेल से बाहर आने के बाद गुलाबचंद ने अपनी बहन से भी पूछा था कि आखिर रेशमा कहाँ है, और वो बहुत परेशान था कि रेशमा का कहीं से पता लग जाए, कुछ भी हो जाए। लेकिन मित्रों उसे कुछ पता नहीं चल रहा था। तो अब बहन के घर से निकलने के बाद गुलाबचंद सीधा रेशम की तलाश में उसके ननिहाल पहुंच गया, मामा के घर। वहां उसने रेशमा के बारे में पूछा तो उन लोगों ने गुलाबचंद को बताया कि रेशमा कहाँ है, किस हालत में है, कैसी है, उन्हें कोई जानकारी नहीं है, रेशमा घर छोड़कर चली गई है। अब गुलाबचंद और बहुत परेशान हो गया मित्रों, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर रेशमा को कहाँ ढूंढे। तभी उसी गांव के एक आदमी ने गुलाबचंद को बताया कि उसने रेशमा को एक मंदिर में देखा था। मित्रों जैसे ही गुलाबचंद को यह बात पता चली, गुलाबचंद फौरन उस मंदिर में पहुंचा तो वहां एक बुजुर्ग बाबा मिले। मित्रों गुलाबचंद ने उनसे रेशमा के बारे में पूछा कि एक लड़की यहाँ रहती थी जिसकी जिंदगी इस तरीके खराब हो गई थी, वो लड़की इस समय कहाँ है बाबा। तो उन्होंने बताया कि हाँ, रेशमा यहाँ रहती थी जिस बच्ची के साथ इस तरीके की घटना हो गई थी, और वो हम लोगों की सेवा करती थी। लेकिन उसी बीच यहाँ अयोध्या से एक साध्वी आया करती थी इस मंदिर में। उन्होंने जब रेशमा की दुख भरी कहानी सुनी तो उन्हें रेशमा पर बेहद तरस आ गया और वो रेशमा को लेकर अपने साथ अयोध्या चली गई। हाँ, मैं कई बार उस मंदिर में गया हूं जिसमें रेशमा रहती है। अब गुलाबचंद को एक आशा दिखी मित्रों कि शायद रेशमा अयोध्या में हो। तो गुलाबचंद ने बाबा से पूछा कि बाबा मुझे उस अयोध्या वाले मंदिर का पता दे दो। लेकिन बाबा ने कहा कि बेटा मैं पता तो नहीं तुम्हें बता पाऊंगा, हाँ मैं तुम्हें उस मंदिर तक लेकर जरूर जा सकता हूं। गुलाबचंद ने तुरंत बाबा से रिक्वेस्ट किया कि आप चलिए बाबा, मुझे वहां पहुंचा दीजिए। और इसके बाद बाबा और गुलाबचंद बस से अयोध्या के लिए निकल गए मित्रों। अयोध्या पहुंचकर बाबा गुलाबचंद को उस मंदिर पर ले गए तो पता चला कि जो साध्वी जी रेशमा को लेकर गई थी उनका तो देहावसान हो गया है। तभी मित्रों अचानक गुलाबचंद की नजर मंदिर के एक पोर्शन की तरफ गया जहां कुछ साधु संत भोजन कर रहे थे। गुलाब ने वहां जाकर देखा तो जैसे ही किचन की तरफ गुलाब की नजर गई तो गुलाब की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा मित्रों। गुलाब गदगद हो उठा। उसने देखा कि संत भेष में जो औरत इन साधुओं को खाना बना खिला रही है वो कोई और नहीं बल्कि रेशमा ही थी।
अब गुलाब किचन में जाकर रेशमा के सामने खड़ा हो गया मित्रों। रेशमा पलटी और गुलाब को सामने देखकर फूट फूट कर रोने लगी और उसने कहा कि ईश्वर पर जो मैंने भरोसा किया था वो ईश्वर ने पूरा कर दिया, आज तुम लौट कर आ गए। दोनों गले लग गए मित्रों, रोने लगे। वहां का मंजर ही बदल गया। दोनों बेतहाशा रो रहे थे। थोड़ी देर बाद गुलाब चंद ने रेशमा से पूछा कि तुम यहाँ कैसे, इस भेष में कैसे आ गई। रेशमा ने मित्रों गुलाब चंद को पूरी कहानी बताई कि माँ बाप बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहे थे, मामा बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहे थे। समाज में मैं जहाँ जाती थी, जहाँ निकलती थी, लोग मुझे गलत निगाह से ही देख रहे थे। मेरा जीना दूभर हो गया था, इसलिए मैंने ये भेष धारण कर लिया और मंदिर में रहने लगी। और फिर ये अयोध्या से एक माँ जी गई जो संत थी, वो मुझे लेकर अयोध्या आ गई और तब से मैं यहाँ साधु संतों की सेवा करती हूँ और ईश्वर का भजन करती हूँ और तुम्हारा इंतजार करती हूँ। रेशमा ने कहा कि उसे भगवान पर पूरा यकीन था कि वो एक न एक दिन उसे तुमसे जरूर मिला देंगे। ये 2024 का ही वाकया था मित्रों। अब रेशमा और गुलाब चंद उसी मंदिर में रहकर साधु संतों की सेवा करने लगे। जीविकोपार्जन के लिए वहीं एक प्रसाद की दुकान खोल ली दोनों लोगों ने मित्रों, और दोनों आराम से साथ साथ जीवन बिताने लगे। दोस्तों, जहां आजकल औरतों के कारनामों से रूह कांप जाती है, मानवता तक शर्मसार हो जाती है मित्रों, वहीं एक ये रेशमा ऐसी औरत जिसने बलात्कार सहा, घर वालों की प्रताड़ना सही, लोगों के ताने सहे, बुरी नजरें सही, लेकिन कभी किसी को खुद को छूने नहीं दिया। भगवान की भक्ति करती रही और अपने पति के आने का इंतजार करती रही मित्रों। तो पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होना चाहिए मित्रों, जहां एक दूसरे के लिए जीवन जिया जाए, एक दूसरे पर विश्वास किया जाए, तभी रिश्तों को उम्र भर पूरी ईमानदारी से निभाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी रेशमा और गुलाब चंद की कहानी जो मैंने आपके बीच में रखी। ये कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा मित्रों, और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।